नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ने वाले हैं। तो ये हिंदी की आप लोगों की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन करें, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो आप लोग ध्यान रखें, चित्रलिपि हो जाता है। ठीक है, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या हो जाता है? चित्रलिपि हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है, कह रहे हैं पोस्ट संथावर, कह रहे हैं कि स्थिर पूर्ण। तो ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दिन का विलोम क्या होता है? बहुत आसान हो, दिन का रात हो जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनंद का पर्यायवाची है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद। ठीक है, आनंद का हो जाएगा प्रमोद हो जाएगा। कह रहे इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर, महिषुर। तो आपका आंसर हो जाएगा पुरंदर। ठीक है, इंद्र का क्या हो जाता है? पुरंदर हो जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे तरंग का पर्यायवाची है, कह रहे काया, छीड़, प्रतिकृति, उर्मी। तो आपका आंसर हो जाएगा उर्मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दास का पर्यायवाची, कह रहे सेवक, किन्नर, नायक, साथी। तो देखो ये तीनों तो हो नहीं सके, सेवक हो जाएगा। दास का मतलब क्या हो जाता है? सेवक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विभावरी का पर्यायवाची है, कह रहे तपसा, चंद्रिका, तरिड़, छड़दा। तो आपका आंसर हो जाएगा छड़दा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कह रहे पावक, अनिल और वैश्वानर, कृषाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा अनिल। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कतिपय का समानार्थी है, कह रहे कि शायद, अनेक, कुछ, थोड़ा। तो कतिपय मतलब हो जाएगा कुछ। कह रहे कि अर्धविराम होता है, कह रहे कि विस्मय का द्योतक ये हो जाएगा, प्रश्न का द्योतक ये गलत हो जाएगा, अवतरण द्योतक नहीं होता है। अवतरण मतलब होता है जैसे दो चिन्ह लगते हैं ना, उसको बोल जाता है। प्रश्नवाचक तो पता ही हो, क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि बोधक ये चिन्ह लगता है, तो ये तो होगा नहीं। तो पूर्ण विराम से कम। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, कह रहा है थकान, व्यायाम, कह रहा है आराम, ठहराव। तो आपका हो जाएगा विराम का मतलब क्या हो जाता है? ठहराव हो जाता है। ठीक है, कह रहे पूर्ण विराम से अभिप्राय बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है, देखो बीच में रुकना नहीं होता है, बीच में रुकना, कह रहे कि थोड़ी देर के लिए रुकना ये भी नहीं होगा, पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का मतलब क्या हो जाता है? पूरी तरह रुकना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु का विलोम हो जाएगा भारी, बड़ा, वजन, गुरु। ठीक है, लघु मतलब हो जाता है छोटा, गुरु मतलब हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लघु लिखा है तो इसका बड़ा नहीं होगा, लघु का मतलब हो जाता है गुरु हो जाता है। ठीक है, कह रहे कि पर्वत का समानार्थी है, कह रहे पादप, कूट, आगार, घन। तो पर्वत का हो जाता है कूट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द कह रहे आकाश का पर्यायवाची नहीं है? कह रहे पुष्कर, देव, व्योम, श्रांति हो जाएगा। ठीक है, कह रहे नूतन का विलोम शब्द है, कह रहा है पुराना, नवीन, पुरातन, प्राचीन। नूतन का हो जाएगा पुरातन। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि या वर्ड है, कह रहे उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें या वर्ड की बात कर रहे हैं तो आपका बताया था ना अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतस्थ। उत्क्षिप्त आपके दो वर्ड होते हैं, ड और ढ। ठीक है, ये चीज़ रख रहे हैं, ये दो ही वर्ड होते हैं। संयुक्त 4 वर्ड होते हैं, उसमें भी 4 वर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। कह रहे भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो आप लोग ध्यान रखें सुलेख, कह रहे सुंदर लेखन, कह रहे शीघ्र लेखन, देख कर लिखना और सुलेख शब्द लिखना। तो सुलेख का मतलब हो जाता है आपका सुंदर लेखन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है। अंतस्थ आप लोगों को बताया था 4 होते हैं, या, रा, ला, वा हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो स्पर्श व्यंजन आपके कितने हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन आप लोगों की बात कर रहे हैं तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। का से माँ तक आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आप लोग देखें का से लेकर कहाँ तक होते हैं? माँ तक क्या होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? तो आप लोगों को देखो समझना होगा। देखो अल्प प्राण होता है एक, तो महाप्राण होता है। देखो क्या होता है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का
आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन हो जाता है प्लस स्वर हो जाते हैं, ठीक है, ये बोले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? अल्पप्राण बोला जाता है। तो वो महाप्राण की यदि बात की जाए तो महाप्राण में क्या हो जाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक है, प्लस उसमें व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं क्या हो जाते हैं? उसमें व्यंजन हो जाते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिख के। ठीक है, तो ये आपकी वर्णमाला लिखी। क्योंकि ये क्या होता है? वर्ग होता है, जैसे कावर, चावर, टावर, तावर, पावर, ये 5 वर्ग होते हैं और इन्हीं को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये सब के सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर डाला, तो प्रत्येक वर्ग का क्या कह रहा है? पहला तो ये हो गया। उसके बाद कौन सा बता रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन सा बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है। और प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? 5वां। और उसके बाद क्या होता है? अंतस्थ, या, रा, लावा, ये क्या होते हैं? अंतस्थ। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अल्पप्राण। इन सबको क्या बोला जाता है? अल्पप्राण बोला जाता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इन सबको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। बाद बाकी जैसे ये बच गया, ये बचा और ये बचा, तो इन सबको क्या बोला जाता है? महाप्राण। इनको क्या बोला जाता है? महाप्राण बोले, ठीक है। ये और ये क्या बोले जाएंगे? महाप्राण बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? तो आपका देखो पा, तो यहाँ पे आपका देखो पा, ये भी इसमें आ जाएगा और का भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अल्पप्राण हो जाता है का, पा। और यहाँ से कह दिया देखो फा, तो फा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा महाप्राण नहीं है आपसे ये कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि महाप्राण नहीं है, तो यहाँ पे 2 वर्ड आपके आ रहे हैं, का और पा, ये दोनों क्या हैं? दोनों आपके अल्पप्राण हैं। ये चीज़ रखना है, दोनों क्या हैं? आपके अल्पप्राण हैं, लेने ये चीज़ रखना है। और यहाँ से जैसे आपका दिए देखो ठा और फा, ये दोनों क्या दिए गए? दोनों महाप्राण दिए गए। ये चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। हमसे कह रहे हैं महाप्राण नहीं है, तो आप लोग देखो जो का है ना, का, ये देखो फर्स्ट में आ रहा है। और उसके बाद आपका पा है ना, पा फा, तो ये पा वाले वर्ग में आ रहा है पा, तो ये भी क्या हो गया? आपका अल्पप्राण हो गया। तो ये दोनों अल्पप्राण है, तो इसका करेक्ट आंसर तो नहीं निकला जा सकता है। आप लोग यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्रस शब्द का विलोम है, कह रहे हैं दृढ़, कठोर, स्थूल, मजबूत। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थूल हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, कह रहे हैं लेखन, गद्य, पठन, वाचन। तो आपका आंसर हो जाएगा गद्य। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।